पवन सिंह भी यदि एनडीए या महागठबंधन से किसी से उम्मीदवार होता तो वो भी 100% जीतता, लेकिन निर्दलीय के बावजूद भी जितना बड़ा वोट लाया और सेकंड पोजीशन लाया, तो ये भी सराहनीय प्रयास है और एक बड़ा रिजल्ट उसके लिए है। हार कर भी एक बड़ी जीत है। जैसे कि अभी आप बात किए कि पवन सिंह का हम अब मिलाने की बात कर रहे हैं, जो पारिवारिक विवाद है उसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं दावा उस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले बीना मानवी भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए वो शांत हुआ माहौल, लोगों को लगा कि नहीं अब मिल गए हैं, लेकिन फिर से विवाद देखने को मिला। तो क्या गारंटी है सर, आप पर भी आरोप लग सकता है जैसे बीना मानवी पर आरोप लग रहा है? नहीं, आरोप क्या बात है, आप अच्छे काम करते हैं जी। आप पर कौन आरोप लगा रहा है कि कौन प्रशंसा कर रहा है, ये कोई महत्व की बात नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तरह से ज्योति सिंह चुनाव के लेकर ऐलान किया है, लेकिन उन्हीं का पति पवन सिंह हुए, वो कभी अभी सोशल मीडिया पर आकर नहीं बोले हैं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी। इस पर कुछ सवाल उठ रहा है। पवन सिंह पर एक सवाल उठ रहा है कि दूसरा पवन जी कब आएंगे? अब ये दूसरा पवन जी कौन आएंगे, उस बच्चे की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब देखिए ऑटोमेटिक है, वो तो आएंगे, वो तो सब कोई जानता है। कब आएंगे? काफी एज हो चुका है। ये तो क्या करिएगा, किसी का लिखा होगा कि भाई अंतिम समय में होना है, तो वो तो उसकी है, इस पर हम। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने जा रही है, वो भी काराकाट से दावा कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि काराकाट से हम चुनाव लड़ेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी हैं, क्या कहिएगा सर? ज्योति सिंह ऐलान कर चुकी है कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो भी काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहिएगा इस पर? सामाजिक संस्था के लिए पहला कार्य है कि दोनों के जो वैवाहिक संबंध में विवाद है, दरार है, मनमुटाव है, उसको खत्म करना। और क्षत्रिय सेवा महासंघ के भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। काफ़ी वजह से ये हमारे ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है कि समाज का ही पवन सिंह ज्योति सिंह है, क्या इन लोगों पर आप एक बैठक करके इन दोनों के अंदर जो विवाद है उसको क्यों नहीं खत्म करवाते? सर आप जैसा भी बोले कि दबाव बनाया जा रहा है, दबाव आखिर कहाँ से आपको मिला? मतलब पवन सिंह के द्वारा या ज्योति सिंह? दोनों तरफ से, मैंने पवन सिंह के लोग हों कि ज्योति सिंह हो, क्योंकि समाज का तो है ही। हम क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 30 साल से, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। और पवन सिंह छोटा भाई की तरह है, तो हमारा एक जिम्मेवारी भी बनता है कि भाई इन दोनों के जो वैवाहिक संबंध दरार है उसको खत्म कराएं। रहा चुनाव की बात, तो चुनाव भविष्य की बात है। आपके वैवाहिक संबंध अच्छे हों, पारिवारिक जीवन अच्छे हों, और आप चुनाव में ना हो, विधायक सांसद ने, तो कोई महत्व नहीं रखता है। दबाव की बात की तो क्या पवन सिंह के गार्जियन से मिले, उनके परिवार से मिले, या ज्योति सिंह का परिवार से बातचीत करने का प्रयास किए? देखिए, हमारा दोनों परिवार से प्रयास भी है, एक राउंड कहीं कहीं हमारी किसी से बातचीत भी हुई है, लेकिन हम इस मुद्दे पर पवन सिंह ज्योति सिंह का जो करंट कोई मोबाइल नंबर है, पवन सिंह ज्योति सिंह को पता हमारी बात आपके माध्यम से आएगा तो वो बात कर ले, नहीं तो किन्हीं के पास हो तो जरूर हमें दें, क्योंकि हम दोनों से व्यक्तिगत बात भी करना चाहते हैं, बुला के मिलना चाहते हैं। क्योंकि आप फोन पर कितनी बात करते हैं, कितनी किसकी बात में दम है वो नहीं दिखता है। यदि एक जगह लेके बैठते हैं तो हमें लगता है कि इसका बहुत आसान रास्ता निकलेगा। और इससे पहले हमने हजारों परिवार को बचाया है, ऐसे कितने परिवार टूटे हुए हैं उनको हमने एक किया भी है, किसी भी समाज का हो। वो ये जरूरी नहीं कि कोई राजपूत समाज का होना जरूरी है, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे पास में जहाँ बहुत मैंने हजारों बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई है, वहीं वैवाहिक जीवन में भी जहाँ दरार है जो हमारे पास आए हैं तो काफ़ी सफलता मिली है। अपवाद छोड़ दें तो 100% सफल भी रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन दोनों के वैवाहिक संबंध को ठीक करें, क्योंकि पवन सिंह के लिए कलंक नहीं है, उन्हीं के परिवार पर कलंक नहीं, इस समाज के लिए भी कलंक है, सभी समाज के लिए भी। और जिस समाज से वो है उस समाज पर तो पड़ता ही है, तो उस समाज की जो संस्था की नैतिक जिम्मेवारी है तो वो हमारे लिए भी है कि भाई आप किसी भी गायन क्षेत्र में बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छी बात है, समाज का प्रतिष्ठा भी बढ़ता है, देश समाज राज्य का भी प्रतिष्ठा बढ़ता है। लेकिन इन अच्छाइयों के साथ साथ यदि आपके कुछ निगेटिव पार्ट आते हैं तो ये गलत है, तो हम चाहेंगे कि उन चीज़ों को दूर करें। जैसे कि अभी आप बात किए कि पवन सिंह का हम अब मिलाने की बात कर रहे हैं, जो पारिवारिक विवाद है उसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं दावा उसी तरह से देखा जा रहा है कि कुछ वर्ष पहले बीना मानवी भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए वो शांत हुआ माहौल, लोगों को लगा कि नहीं अब मिल गए हैं, लेकिन फिर से विवाद देखने को मिला। तो क्या गारंटी है सर, आप पर भी आरोप लग सकता है जैसे बीना मानवी पर आरोप लग रहा है? नहीं, आरोप क्या बात है, आप अच्छे काम करते हैं, आप पर कौन आरोप लगा रहा है कि कौन प्रशंसा कर रहा है, ये कोई महत्व की बात नहीं है।
हमने कभी ये ध्यान ही नहीं रखा कि हम कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उसमें कौन क्या बोल रहा है। आपका हमेशा प्रयास होना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। यदि किसी पति पत्नी में यदि दरार है, मनमुटाव है, विवाद है, उसको यदि आप खत्म करते हैं तो ये बहुत नेक काम है। पवन सिंह या ज्योति सिंह की बात नहीं करें, किसी भी परिवार की बात हो, पवन सिंह एक थोड़ा नाम है, गायन क्षेत्र में नाम है, भोजपुरी का बड़ा स्टार है, बड़ा गायक है, तो उसकी चर्चा आप मीडिया भी बराबर करते हैं। लेकिन किसी भी परिवार का हो यदि हो तो उसका प्रयास करना चाहिए कि उसके संबंध को अच्छा करें, क्योंकि आपके वैवाहिक संबंध अच्छे हैं, पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, और उसी के साथ यदि आप किसी भी क्षेत्र में टॉप पे हैं तो सोने में सुहागा है। लेकिन आप यदि कहीं भी कटता है, माने कमी है, तो फिर वो आनंद नहीं है, वो मजा नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पवन सिंह की कटुता भी हम खत्म कराएंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे। और आपको विश्वास देना है कि इस बार उम्मीद है, हमारा तो प्रयास हुआ कि जब सुराज से लड़ ले, लेकिन हमें लग रहा है कि भाजपा से फिर से नज़दीकी हो रहा है पवन सिंह का, तो भाजपा से भी लड़ सकता है, तो स्वतंत्र है। और अभी जो समय है निर्दलीय का कम है, क्योंकि पूरे बिहार में अब पप्पू यादव देखेंगे इकलौता निर्दलीय निकला, या विधानसभा में सुमित सिंह इकलौता निर्दलीय जीता। तो आप पार्टी से लड़ते हैं तो पार्टी कैडर वोट होता है, तो आपकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पवन सिंह भी यदि एनडीए या महागठबंधन से किसी से उम्मीदवार होता तो वो भी 100% जीतता, लेकिन निर्दलीय के बावजूद भी जितना बड़ा वोट लाया और सेकंड पोजीशन लाया, तो ये भी सराहनीय प्रयास है, उन्हें एक बड़ा रिजल्ट उसके लिए है, हार कर भी एक बड़ी जीत है। बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस तरह से ज्योति सिंह चुनाव के लेकर ऐलान किया है, लेकिन उन्हीं का पति पवन सिंह हुए, वो कभी अभी सोशल मीडिया पर आकर नहीं बोले हैं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी। इस पर कुछ सवाल उठ रहा है सर। देखिए, चुनाव में बहुत बड़ा समय है जी। चुनाव के लास्ट तक, चुनाव के समय पहले क्या चल रहा था, पवन सिंह को भाजपा से मिल गया वेस्ट बंगाल में टिकट, फिर यहाँ से लड़ेगा, आरा से लड़ेगा, और लास्ट में निर्दलीय से लड़ा। तो अंतिम समय तक क्या होता है, क्योंकि ये तो मीडिया का भी खिचड़ी पक रहा है। असली खीर या खिचड़ी जो पकेगा वो बाद में पकेगा। अभी जो खिचड़ी पक रहा है वो मीडिया के मन का अपना वो चल रहा है। अब ज्योति सिंह से कोई पूछेगा कि भाई चुनाव, तो कहा कि भाई यदि जिस विधानसभा से लड़ने की वहाँ की जनता चाहेगी या काराकाट की जनता चाहेगी तो हम लड़ेंगे, जनता के साथ हम हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जो उम्मीदवार बनना चाहता है या जो नेता है, तो जनता को थोपते हुए अपनी भी एक मानसिकता रखता है कि हमको कहाँ से लड़ना है, किस पार्टी से लड़ना है, कौन पार्टी हमें टिकट देगा। तो यहाँ भी दिखता है, हो सकता है कि दोनों लड़े, हो सकता है कोई एक ही लड़े, लेकिन पार्टी और विधायक सांसद बनने से भी ज़्यादा महत्व मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है कि इन दोनों के वैवाहिक संबंध अच्छे हों, उसमें मधुरता आवे, मिठास आवे, उसकी चीनी घुले, और पूरे बिहार देश में भी एक अच्छा मैसेज आए। क्योंकि आप एक अच्छे गायक के बाद भी पवन सिंह का कहीं ना कहीं इन मुद्दों सबको लेकर कहीं ना कहीं उस पर एक आरोप लगता रहता है, जिससे वो कितना पीड़ित होता है, लेकिन समाज भी पीड़ित होता है, मेरे जैसा आदमी भी पीड़ित होता है कि सब गुण के बावजूद भी ये एक पार्ट लेके कहीं ना कहीं पवन सिंह समाज को भी शर्मिंदा कर देता है। पवन सिंह पर एक सवाल उठ रहा है कि दूसरा पवन जी कब आएंगे? अब ये दूसरा पवन जी कौन आएंगे, उस बच्चे की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब देखिए ऑटोमेटिक है, वो तो आएंगे, वो तो सब कोई जानता है। कब आएंगे? काफी एज हो चुका है। ये तो क्या करिएगा, किसी का वो लिखा होगा कि भाई अंतिम समय में होना है, तो वो तो उसकी है, इस पर हम अपना वक्तव्य क्या दें। लेकिन हमारी शुभकामना है कि दोनों के संबंध अच्छे हों और उनके बच्चे भी आए, क्योंकि हर किसी का जीवन, वैवाहिक जीवन का जो अंतिम है कि पारिवारिक जीवन हो, बच्चे आए, सुखी रहें, खुशी रहें, हमारी ये शुभकामना, आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में जो विवाद चल रहा है, उनके बीच में कहीं ना कहीं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मा सिंह राठौर जी कहीं ना कहीं इनसे सुलझाने का काम करें, मिलाने का काम करें। ये भी बोल रहे कि उनका नंबर मेरे पास नहीं है, अगर मेरा नंबर से वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो मेरे ऑफिस में आए, हम जरूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि वो दोनों मिले। और चुनाव में भी ये भी बोल रहे हैं कि वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से मेरा पूरा सहयोग रहेगा, पूरा योगदान रहेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अगर इस वीडियो को देखकर आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।